उन दोनों ने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी जिंदा है और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। वो लोग बहुत ही चालाकी से लूप होल का यूज कर रहे हैं। अगर किसी पर्सन की नेचुरल डेथ होती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई सुसाइड करता है तो वो उसकी बॉडी को पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मॉर्चरी वार्ड में लेकर जाते हैं। अगले दिन उनका पोस्टमार्टम करके बॉडी को सिलकर उनकी फैमिली को दे दिया जाता है। उनका टारगेट 18 से 25 साल के यंग हेल्दी फीमेल ब्रेन होते हैं। एक बार जब वो लड़की की पहचान कर लेते हैं तो वो अपना स्पार्क फॉर्मूला उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसका बिल नहीं लगेगा, हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। थैंक यू। पैसे नहीं देने हैं, ये हॉस्पिटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। ओह थैंक यू। और टैबलेट लेना भूलिएगा मत मैडम, रेगुलर लेंगी तभी ये काम करेगा। ओके। डेविड उन लड़कियों का साई की तरह पीछा करता रहता है। जैसे ही वो सुसाइड करती हैं, उसके ठीक 5 मिनट बाद डेविड वहां पहुंच जाता है और उनकी बॉडी को मॉर्चरी वार्ड ले जाता रहता है। उसने हर मॉर्चरी वार्ड के गार्ड से सेटिंग करके रखी है। पोस्टमार्टम के टाइम उन लड़कियों का दिमाग निकाल दिया जाता है और वो डेड बॉडी को उनकी फैमिली को ऐसे ही दे देते हैं। बाद में डेविड वो ब्रेन ले जाकर रुद्रा को देता है। उसी ब्रेन पर रुद्रा एक्सपेरिमेंट करता है। अभी तक उसने 368 बेकसूर लोगों की जान ली है, उनमें से दुर्गा भी एक है। इसीलिए अनन्या और कविता को मार दिया जाता है क्योंकि उन्हें एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में पता चल गया था। रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। मैं कुछ विटामिन लिख कर देती हूँ, इनके लिए उतना काफी रहेगा। वो रेड बॉक्स। ये तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं डॉक्टर। व्हाट? तुमने इन्हें ये दवाई क्यों दी? मैंने नहीं दी, मैम ने दी है। दिस इज नॉट माई प्रेस्क्रिप्शन, जस्ट चेक इट। दिस इज नॉट। अरे रुको। डेविड। सी दिस। सर, बहुत शोर हो रहा है, शांत करो इन्हें। किसका है? समझ में नहीं There आया। is something wrong. उसने पहले ही बहुत बड़ा प्लान बना कर रखा था। वो इस फॉर्मूले को कोविड वायरस से जोड़कर दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। अगर ऐसा हुआ तो रुद्रा को कोई रोक नहीं सकेगा। दिस इज प्योर बायोलॉजिकल वॉरफेयर। कल ठीक सुबह 9 बजे उनका लॉन्च टाइम है और हमें उसे इससे पहले रोकना होगा। लेकिन कैसे? वो कहाँ है इसका पता तो रात तक ही लगाना पड़ेगा ना। तुम जल्दी जाकर न्यूरो हॉस्पिटल की लोकेशन का पता लगाओ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे फोन करना। ओके डन। लेखा, और तुमने न्यूरो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराया है? हाँ, मैं न्यूरो हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मुझे लेखा ने ही सजेस्ट किया था। लेखा? लेखा, फोन उठाओ। हेलो। रुक जाओ। सुसाइड किलर। कूल कूल। वाइजैक में तुम्हारा काम पूरा हो गया ना, इसलिए हैदराबाद में स्टार्ट कर रहे हो? लेखा की जान खतरे में है सर। ये मैटर इतना आसान नहीं जितना आपको लगता है। सर, इस कार्ड में सारा डेटा है। इसमें वो इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते अरे हैं। ये बताओ, तुमने गन कहाँ छुपा रखी है? उसकी वजह से हमारी नौकरी खतरे में। बताओ भाई ना। तुम लोग इसे अरेस्ट करने आए हो या कॉमेडी करने आए हो? सर, आप इस कार्ड के डेटा को चेक कर लीजिए। रुको। आनंद सर, कम हियर। अरे ये तो वैम्पायर जैसा लग रहा है सर। सर, आनंद अरेस्ट करो इसे। हाँ, आ रहा हूँ 2 मिनट में सर। सर तो मूड में लग रहे हैं, आज तो ये लेके रहेंगे सर। ये क्या है? टेक हिम। मुझे कुछ मत करना। कौन यार कहीं का? सर प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। प्लीज सर। मेरे साथ खेल नहीं, चलो। गन ले दो मेरी। क्या कर रहे हो? उनकी गन मत लो, वो भी अपनी नौकरी खो देंगे। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ा है ना तो गोली चला दूंगा। मूव। हटो। मूव। सॉरी सर। तुम्हारी गन्स भी पेड़ों पर है, ले लो उन्हें। जाकर गन्स ढूंढो। ओके सर। जाओ, जल्दी जाओ। हेलो कंट्रोल रूम, अशोक रेड्डी हियर। उसने ब्राउन जैकेट पहनी हुई है, बहुत खतरनाक है।
वो कोकापेट सर्विस रोड से निकला है, जैसे ही दिखे उसे तुरंत अरेस्ट कर लो। अर्जेंट है प्लीज। हमारी गन। हाँ ठीक है, कम ऑन जल्दी जीप स्टार्ट करो। सर चलो ना, हम लोग भी इनके साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं। तो इस क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ देंगे सर? नहीं, वो ना तो क्रिमिनल है और ना ही वैम्पायर। मतलब? वो भी हमारी तरह ही आंसर्स ढूंढ रहा है। हम अपनी तरफ से उसकी मदद करते हैं। कम। ए, उस पे गोली मत चलाओ, वो हमें जिंदा चाहिए। जय, तुरंत सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। डोंट मूव। Hey, catch him! हेलो आर्या, तूने मुझे सभी न्यूरो हॉस्पिटल्स की लोकेशंस का पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन जब पता लगाया तो कुछ और ही बात पता चली है। यहाँ गाचीबौली की बिल्डिंग में भी कुछ तो लफड़ा हो रहा है। कुछ डिस्प्यूट्स की वजह से उसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया था। उसी बिल्डिंग में देखने गया था कि वहाँ हो क्या रहा है, लेकिन वहाँ पर मुझे टाइट सिक्योरिटी दिखाई दी है, तो उस जगह का पूरा डाउट है मुझे। मैं तुझे बताने गया था पर तू घर पे नहीं था। कहाँ चला गया है तू? अरे काट दिया। रुक जाओ, मेरी बाइक। अरे वो मेरे कपड़े भी ले जा रहा है। चोर चोर, पकड़ो उसको। इडियट, डेंजर जोन में सिगरेट पीने से मना किया था ना? देख।
कौन है ये? वही सर, सुसाइड किलर। ओह, सुसाइड किलर। क्यों मुझे चूहे की तरह डिस्टर्ब कर रहे हो? Hey Rudra, I lost my life. I lost Ananya because of you. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। Hey! मेरे लुक्स की वजह से मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। मैं एक सोल्जर हूं। आई एम अ सोल्जर मैन। डेविड, गेट अप। देखो सुसाइड किलर, तुम्हें मेरी कीमत का पता नहीं है, इसीलिए तुम्हारे ब्रेन में एंगर और रिवेंज के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। माइंड कंट्रोल इज ए जीनियस थॉट। सिर्फ ब्रिलियंट लोगों के पास ही ऐसी सोच होती है। माइंड कंट्रोल मेरा ड्रीम और मेरा आविष्कार। देखो, सबकी जिंदगी तुम्हारा ड्रीम है ना? आविष्कार ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। तुम जैसे डॉक्टर्स को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को मार कर उनके ब्रेन को निकालते हो और उस पर रिसर्च करके दुनिया खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो। क्या तुम इसे ही इन्वेंशन बोलते हो? इस बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, मुझे ब्रेन केमिकल्स को कंबाइन करना है और फिर इस लड़की के दिमाग को म्यूटेट करना है। इस लड़की के दिमाग को। मैं यहाँ 180 दिनों से बिना बाहर गए हुए काम कर रहा हूँ और पूरी तरह फोकस्ड हूँ सिर्फ एक जबरदस्त फॉर्मूला निकालने के लिए। माइंड कंट्रोल तुम्हारी बेवकूफी और लालच है। अपनी नफरत को मानव जाति पर निकालना चाहते हो। अगर इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना ही नफरत है तो जरा बताओ, जब एक छोटा बच्चा रात के वक्त रोते रोते अपनी माँ को जगा देता है तो क्या उस बच्चे की माँ के लिए नफरत समझी जाएगी? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नाउ बिलीव इन रुद्रा एज अ गॉड ऑफ साइंस। You are not a scientist. You are a devil. Yes, I am a devil. I am evil. Spark can create, Spark can control. I am Spark. Rudra. मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अब बच नहीं सकता। चल देखते हैं। आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चल देखते हैं।